ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। स्थूल मूर्त काया के अलावा हम एक सूक्ष्म मूर्त कर्म से बंधे हैं, जिसके निमित्त से हमें ये स्थूल मूर्त काया प्राप्त होती है। इसमें हम कुछ समय तक रहते हैं। मूर्त कर्म के संबंध से ही हम नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं, और जब हम अपने अभिमुख होते हैं तो उस मूर्त कर्म की संधि को हम नष्ट करते हैं और फिर सुख का अनुभव करने लगते हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम अंतर्मुख होकर सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त करें। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो वह बद्ध मूर्त कर्म उदय में आकर हमको फल भी देता है, तो शरीर के किन्हीं भागों में हमें अप्रिय संवेदना भी मिलती है, जो बहिर्मुख होने पर अनुभव में नहीं आती, और अंतर्मुख होने पर ही हमें अनुभव होता है कि शरीर के किन्हीं भागों में वेदना है। उस वेदना का अनुभव कर हम उस सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए अंतर्मुख होने पर शरीर में कोई वेदना का भी अनुभव हो तो हमें उसका स्वागत करना है, क्योंकि उससे हम बंधन मुक्त होते हैं और फिर हमारी काया पहले से अधिक स्वस्थ होती है। और शरीर में वेदना का अनुभव एक चेतावनी के रूप में लीजिए कि हमें मूर्त कर्म का बंधन है, हमें उससे अपने आप को मुक्त करना है और बहिर्मुख रहकर और मूर्त कर्मों को नहीं बांधना है, क्योंकि वह मूर्त कर्मों का बंधन हमें नाना दुखों में निमित्त बनता है। बहिर्मुखता को यथासंभव रोकना है और यथासंभव अंतर्मुख रहना है। इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि इसी प्रकार से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। जो स्थूल मूर्त शरीर है वह भी बंधन को प्रकट करता है, और शरीर में वेदना अनुभव में आती है वह सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन को प्रकट करती है। इस प्रकार हम दो दो बंधनों से सहित हैं, और बंधन से युक्त जीव को बंधन मुक्ति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब तक बंधन है तब तक नियम से दुख है। इन दोनों प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है, क्योंकि अपने सन्मुख रहने से ही बद्ध मूर्त कर्मों का संबंध नष्ट होता है। पर के सन्मुख
जगत के सन्मुख रहने से और नूतन बंध उत्पन्न होता है। मार्ग का प्रकार इतना ही है कि हम पर सन्मुख नहीं रहकर अपने सन्मुख रहें, और इतनी सी देशना यदि हमारे समझ आ जाती है और उसको हम जीवन में उतारने लगते हैं तो फिर दुखों का अंत दूर नहीं है, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख की प्राप्ति दूर नहीं है। ज्ञान को कदाचित हितकारी माना जाता है तो वह इसी हेतु से माना जाता है कि ज्ञान में हमको ये समझ आ जाती है कि हमको बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहना है, पर सन्मुख नहीं रहकर अपने सन्मुख रहना है। जब पर की शरण ही नहीं है तो फिर पर सन्मुख रहने का कोई फल नहीं है। सुख हमारा बाहर नहीं है, सुख हमारा ही स्वरूप है, तो फिर बहिर्मुख रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर हम बहिर्मुख रहना बंद करते हैं और हम स्वयं सुख स्वरूप ये जान लेते हैं अपने अनुभव से, तो फिर हम अंतर्मुख रहने लगते हैं। मार्ग के ज्ञान पूर्वक मार्ग का आचरण होता है। अपने अनुभव से ही हमको मार्ग का ज्ञान होता है और फिर हम उस मार्ग पर आचरण करने लगते हैं। तो अपना अनुभव ही प्रधान है। हम अपना ध्यान जब सिर से पैरों तक लाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। कैसा यदि की वेदना नहीं होती, परिणाम की आकुलता नहीं होती, हम निर्भय होते हैं, निराकुल होते हैं, सुख का अनुभव होता है, तो हमको ये निश्चय हो जाता है कि यही सुखी होने का उपाय है। ये जो निश्चय होता है यही मार्ग है, इसी को समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान कहते हैं और जीव को हितकारी कहते हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तो ज्ञान को हितकारी माना गया है, वह जगत के ज्ञान के लिए नहीं है, इस समझ के लिए है कि हमारे सन्मुख अपने सन्मुख रहने से हम बद्ध मूर्त कर्म से छूट कर सुख का अनुभव करते हैं। हमें अपने सन्मुख रहना ही योग्य है, पर के सन्मुख रहना योग्य नहीं है। और सिर से पांव तक इतना हमारा स्वरूप है और ये सुख का बना हुआ है, हम सुख स्वभावी हैं। इतना जो ज्ञान में निर्धार होता है तो इतने ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहकर हितकारी कहा जाता है। बाकी लोक संबंधी जितना भी ज्ञान है वह वास्तव में हितकारी नहीं है, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तो सुख का अनुभव करने के लिए हमें अपने सन्मुख होना है और उसमें जो बाधक कारण कर्म का संबंध है वह कर्म का संबंध टूटने लगता है और सुख जो हमारा स्वरूप है वह बाधक कारण के हटने पर हमारे अनुभव में आने लगता है। तो बहिर्मुखता को मेटना है अंतर्मुख होकर, और बहिर्मुखता को मेटना ही कर्म के संबंध को मेटना है। और जहाँ कर्म का संबंध टूट जाता है तो हमें स्वमेव सुख का अनुभव होने लगता है।
सुखी होने का इतना ही विधान है। तो हमें हर संभव प्रयत्न करना है कि हमारा ध्यान अपने सिर से पैरों तक अर्थात अपने पर ही रहे। यही अपने लिए समय देना है, अपने हित के लिए, क्योंकि अपने सन्मुख रहने के अलावा अन्य किसी उपाय से हम परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम जन्म मरण से सकल दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और अपना ध्यान अपनी ओर लाने के लिए फिर हम अपने किसी भी स्थान के सन्मुख हो सकते हैं, अपने किसी भी भाग तक पहुंच सकते हैं। जैसे अनुकूलता हो वैसे विचरण कर सकते हैं। सिर से पांव तक हमारे क्षेत्र की सीमा है, जहाँ जिसके सन्मुख रहकर हम अनंत काल सुख से रह सकते हैं, क्योंकि ये सुख का स्थल है, आनंद का स्थल है। और मूर्त कर्मों का बंधन टूटने पर फिर उत्तम सुख अनंत काल तक स्वतः अनुभव में आता रहता है। फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। प्रयत्न तब तक ही करना है जब तक हम बहिर्मुखता को पूरी तरह मेट नहीं देते हैं। तब तक जितेंद्रिय नहीं होते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते हैं, तब तक हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए प्रयत्न करना है। और जब इंद्रिय ज्ञान का पूरी तरह निरोध कर लेते हैं तो संसार सागर से पार उतरते हैं। सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। करने योग्य कार्य हम कर लेते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं। एक ही लक्ष्य है, दुखों से मुक्त रहना और सदा सुख का अनुभव करते हुए रहना। जहाँ तक कर्मों का संबंध है वहाँ तक रोग होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है, क्षुधा त्रसा का दुख है, शीत उष्ण की व्याधि है और अनेक प्रकार के कष्ट रहते हैं जब तक मूर्त कर्म का संबंध रहता है। और जब अंतर्मुख रहने लगते हैं तो मूर्त कर्म का संबंध मिटने लगता है और फिर हमें स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। सारा बाह्य जगत हमारे दुख में निमित्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तव में बाह्य जगत दुख का सच्चा निमित्त नहीं है। सच्चे दुख का निमित्त तो हमारे साथ बद्ध सूक्ष्म मूर्त कर्म है और वह बहिर्मुखता से उपार्जित होता है और अंतर्मुखता से नष्ट होता है। जब कर्म उपार्जित करते हैं तो मानो हम दुख ही उपार्जित करते हैं, और जब बद्ध कर्म को नष्ट करते हैं तो फिर हम सुख उपार्जित करते हैं। और वह सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, वह हमारा स्वरूप है जो कर्म का संबंध मिट जाने पर हमें अनुभव में आने लगता है। मार्ग की समझ होने पर जीव स्वतः प्रयत्न करने लगता है और स्वतः जो प्रयत्न किया जाता है वह अत्यंत स्वाधीन होता है। उसको हम सुगमता से कर सकते हैं, स्वावलंबी रहकर कर सकते हैं। किसी के निर्देश देने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहना है
के किसी भी भाग के सन्मुख रह सकते हैं, बस इंद्रिय व्यापार नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम इंद्रिय सुख की कदाचित सामग्री इकट्ठा कर पाते हैं, पर उससे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बंधन मुक्ति नहीं होती। और काम तो एक ही करना है कि हमको बंधन से मुक्त, क्योंकि बंधन होने पर ही हमें नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के सुख दुख के बाह्य साधन मिलते हैं, और उस हेतु से हम बहिर्मुख रहने लगते हैं और हमारा संसार अनंत बना रहता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल पर नाना उपांग हैं, तो हमें पृथक पृथक अनुभव में आते हैं। अपने सन्मुख बने रहिए। वृथा बहिर्मुख नहीं रहना है। शरीर में नाना अंगोपांग हैं, वह हमें भिन्न भिन्न संवेदना भी प्राप्त होती है। उन्हीं का आश्रय कर अपने सन्मुख बने रहिए। जीवन उन्हीं का सफल होता है जो अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। बहिर्मुख रहकर, इंद्रिय ज्ञान में रहकर कोई जीव सुख प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। बहिर्मुख तो पशु रहते ही हैं, तो फिर मनुष्य और पशु में फिर क्या अंतर रहता है? मनुष्य होने की श्रेष्ठता एक ही है कि हम अपने ध्यान में निमग्न रहें और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्म दशा को प्राप्त करें। जो भी संसार दुखों से मुक्त हुए हैं, वे अपने में लीन होकर ही मुक्त। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर के भाग से नीचे आते हुए ललाट के भाग पर आइए। सिर का भाग, ललाट का भाग, भ्रू मध्य, दोनों भुवों के बीच का स्थान, दोनों नेत्र, कुछ विकल्प मत करिए, बस अपने अंग उपांगों के सन्मुख रहना है।
भी संवेदना प्राप्त होती है उसके संबंध में कोई विकल्प मत करिए कि ये संवेदना अच्छी है और ये संवेदना बुरी है। आप जैसे भी हैं वैसे अपने लिए हितकारी हैं। अपने शरीर की सुख की दशा और दुख की दशा दोनों ही अपनी दशाएं हैं, अपनी अवस्थाएं हैं और हमारे लिए हितकारी है। ये सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। शरीर में सुख दुख दोनों ही हमारी अवस्थाएं हैं और अपनी अवस्थाएं ही ग्राह्य हैं, भोग्य हैं, हमको शरण बोलते हैं। अपने दो अवस्थाओं में भेद मत करिए। भेद करना है तो पर की अवस्था में और अपनी अवस्था में करिए। पर की अवस्था वो भोग्य नहीं है, अपनी अवस्था ही भोग्य है। अपने में ही भेद विज्ञान नहीं करना है। भेद विज्ञान स्वपर का होता है। पर का त्याग करना है और अपना ग्रहण करना है। और अपना ग्रहण करते हैं तो अपनी अवस्था का ही अनुभव होता है और जैसी भी अवस्था है उसका अनुभव करना, वह अपना ग्रहण करना है, पर का त्याग करना है और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग बनता है। तो सिर से पांव तक अंतर यात्रा कीजिए और जो भी सुख दुख की संवेदना मिलती है वह आपकी अपनी अवस्था है, अपनी पर्याय है, अपनी दशा है और वह ग्रहण करने योग्य है और उसी से मोक्ष मार्ग बनता है। क्योंकि ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम ललाट के भाग पर आए, अब क्या करना। तो यही कहना है कि ललाट के भाग में जो भी आपको वेदना होने या वेदना नहीं होने की स्थिति मिलती है उसको बस आपने अनुभव कर लेना।